पहले जो कहा करते थे ये दिल नहीं मेरा घर है, पहले जो कहा करते थे कि आपका दिल नहीं मेरा आशियाना है, ये मेरे लिए सोने का घर है, सीने पर बैठ के उसी सोने के घर में छेद कर दी। कैसे छेद कर दी उसी सीने में? पति की हत्या करने लगे, डिब्बे में बंद करने लगे। हमारा सनातन हमारा संस्कार तो यह कहता है कि जब पति की रक्षा की बात होती है तो सती थी अपना जान तक लुटा देती है पति के मान सम्मान के लिए। बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? तो बोले कि ना 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 ये सब हम नहीं रहते, हमको हमारे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो दूसरी लड़की क्या बोल रही है उसको? 6 क्लास की रही होगी। छी, तेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, कैसी लड़की है तू? अब बताइए, मेरा दिमाग खा। लेकिन रात के खाना अपना बच्चा सबके साथे बैठ के जरूर खाई, अन्यथा जेकरा लड़ूगा पैसा कमाता नहीं वो कब फुर दे उड़ जाई कोनो दूसरा के संगे, या कब लड़का और अगर जेल में भेटाई कोई पता नहीं के चले। अभी देश में जिस हिसाब से महिलाओं का पुरुष पे अत्याचार या हत्या कह लीजिए या उन लोगों को प्रताड़ित करना, अनेकों प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे हैं, FIR केस सामने आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब भारत में पुरुष आयोग की सख्त जरूरत हो गई है। तो खैर ठीक है, आयोग तो आयोग की बात आयोग की जगह पर है। 12 बजे रात में आके आयोग जान नहीं ना बचाएगा ड्राम में बंद होने से। डर तो रहेगा भाई, सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ। आखिर महिलाओं को चाहिए क्या भाई? उतना हस्बैंड उतना स्मार्ट था, मैंने हैंडसम था, पैसों ठीक ठाक कमा रहा था, विदेश रह रहा था, जब न तब लाख 1.5 लाख रुपए खाता में भेजिए दे रहा था। अब का चाहिए? और उससे प्रेम विवाह भी था। सबसे बड़ा चीज अरेंज मैरिज ना रहे, लव मैरिज। अब का चाहिए भाई? तो कहा गया ना कि स्त्री के मन को कौन जान सका है कि कोई जानेगा। लेकिन एक चीज तो है, सोच बदलना चाहिए। अगर जो पुरुष आपके लिए सर्वस्व त्याग करके आपकी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है, लड़ता है, झगड़ता है, झूठ बोलता है, सच बोलता है, कहाँ तक नहीं करता है, और उससे लोगों के साथ अगर ऐसा हो जाए तो फिर लोग भरोसा किस पे करेगा? तो किस पे भरोसा करेगा? एक केस नहीं, ऐसा कई केस है। तो अरे भाई, आज देखिए ना, वही और आई का मामला देख लीजिए, मुंह दिखाई सुनिए ना। आपका तो शादी हो गया है, हम लोग का तो अभी नहीं हुआ है, तो सारे लोग डरे हुए हैं शादी करें। 145 करोड़ से ऊपर हम लोग की जनसंख्या हो गया। सभी लोग उतने बुरे नहीं होते हैं, एक दो जो लोग होते हैं, हाँ, उनका गलत प्रभाव कहीं कहीं समाज पे पड़ता है। तो वैसे लोग अभी और आई में शादी का 15 दिन नहीं हुआ था, अब मुंह दिखाई में जो पैसा मिला था वही में से पूरा के 1.5 लाख रुपए देके 1 लाख रुपए एडवांस दे दी और अपने बॉयफ्रेंड से उसका मतलब खत्म करवा दी, सुपारी दे। तो अब बताइए आप क्या सोचिएगा इस पर? कहाँ किस पर भरोसा किया जाए? और सबसे बड़ी चीज, पहले जो कहा करते थे कि इसी दिल में रहते हैं, पहले जो कहा करते थे ये दिल नहीं मेरा घर है, पहले जो कहा करते थे कि आपका दिल नहीं मेरा आशियाना है, ये मेरे लिए सोने का घर है, सीने पर बैठ के उसी सोने के घर में छेद कर दी। कैसे छेद कर दी उसी सीने? तो क्या करिएगा? उतना हैंडसम लड़का को छोड़ के छुछुंदर जैसन सारा गजेड़ी से का जाने कैसे क्या हुआ, क्या मन में आया कि छोड़ के चली गई। मतलब बहुत गलत हुआ। ऐसे ये समाज पर बहुत बुरा असर है और हम तत्काल यही प्रशासन से मांग करेंगे, वहाँ के स्थानीय प्रशासन से या कोर्ट से, कि जल्द से जल्द चार्जशीट जमा करके, स्पीडी ट्रायल करके चार्जशीट जमा हो और ऐसे ऐसे लोगों का जिंदगी खत्म कर दीजिए, ऐसा सजा हो। मतलब समाज को ऐसा सबक दिया जाए कि लोग काबू थे। एक एग्जाम्पल सेट, एक उदाहरण सेट हो समाज के लिए कि ऐसा करने वाले के साथ सब कभी भी सही नहीं होगी, गलत ही होगी। देखिए, भारत कल्चर प्रधान देश है और इसमें हमेशा मतलब स्त्रियों को महत्व भी दिया गया है, स्त्रियों को इज्जत भी दी जाती है। लेकिन अगर स्त्रियां ही अपने पति की हत्या करने लगे, डिब्बे में बंद करने लगे, हमारा सनातन हमारा संस्कार तो यह कहता है कि जब पति की रक्षा की बात होती है तो सती थी अपना जान तक लुटा देती है पति के मान सम्मान के लिए। या अपनी सती मैया का बात ले लीजिए, पर शिव भगवान का अगर प्रतिष्ठा का हनन हुआ तो अपने आप को खत्म कर दी। ये हमारा संस्कार रहा है, यह सनातन का संस्कार रहा है, या यह हिंदुस्तान का संस्कार रहा है। पता नहीं कौन सा हवा, कौन सा सोच, कौन सा मॉडर्न चीज आ गया है कि लोग मतलब 1 2 3 4 5 अफेयर। आप छोटे छोटे बच्चे को देखिए, 6 और 8 क्लास, सबसे चिंता का विषय तो ये है 6 और 8 क्लास में पढ़ते हुए बच्चे, हर किसी को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड चाहिए। एक सच्चा जानकारी मैं बता दे रहा हूँ। मैं पटना बैठा हुआ था, ये डाकबंगा चौराहा के बगल में बैठा हुआ था, 4-5 लड़कियां बगल में आके खड़ी हुई, स्कूल की हमारे, उनके चेहरा को देख करके लग रहा था कि 6 या 7 की लड़कियां रही होंगी। तो उसमें से एक लड़की और 2 लड़की कोई चॉकलेट खरीद रही थी और खरीदते खरीदते बात कर रही थी कि तेरे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? तो बोली कि ना 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 ये सब हम नहीं रहते, हमको हमारे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो दूसरी लड़की क्या बोल रही है उसको? 6 क्लास की रही होगी। छी, तेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, कैसी लड़की है तू? अब बताइए, मेरा दिमाग खराब हो गया है। इस 6 क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की एक दूसरी लड़की को बोल रही है कि छी,
तेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, उसके पास बॉयफ्रेंड है तो हीन भावना से देखे, मतलब उसके पास देखिए मॉडर्न सोच और कल्चर कहाँ जा रहा है समाज का। भैया जितना गार्जियन लोग बा खूब कमाई रुपया, खूब पैसा कमाई, खूब करोड़पति हो जाई और पति हो जाई, 5-5 को फॉर्च्यूनर से चली, लेकिन रात के खाना अपना बच्चा सबके साथे बैठ के जरूर खाई। अन्यथा जेकरा लड़ुआ पैसा कमाता नहीं वो कब फुर दे उड़ जाई कोनो दूसरा के संगे, या कब लड़का और अगर जेल में भेटाई कोई पता नहीं के चले। तो कम से कम रात का खाना अपने बच्चों के साथ खाइए, ताकि किसी और की एंट्री आपके और आपके बच्चों के बीच नहीं हो, क्योंकि माता पिता और बच्चों के बीच में जब दूरियां बढ़ती है उसी में कोई तीसरा स्थान लेता है। इस बात का ध्यान रखिए और रात का खाना अपने बच्चों के साथ खाए और पूरे दिन का रूटीन पूछे, बाबू दिन में क्या क्या किए हो पूछ लीजिए ना। और इतना गार्जियन लोग करने लगे ना, मैं गारंटी ठोक के कह रहा हूँ, गार्जियन थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है। हाँ मैं गारंटी ठोक के कह रहा हूँ, किसी की बेटी नाबालिग की स्थिति में भागेगी नहीं और किसी का बेटा नाबालिग की स्थिति में जेल नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अंत में एक और हाँ जी। चीज, जो डरा हुआ पुरुष समाज है, अब शादीशुदा है, वो अपने घर में कैसे सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जो इस धरती पर आया है, इस मृत्युलोक पर आया है, मृत्युलोक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे जो आया है उसका मरना तय है। भैया ये अकाल मृत्यु हो रहा है ना, मैं बता रहा हूँ वो मृत्यु तय है, सबको मरना है। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि हड़बड़ा करके कोई डिसीजन न ले, खास करके शादी संबंध के मामलों में। अगर आप किसी से प्यार भी कर रहे हैं तो सोचे समझे, कुछ दिन का रिलेशन देखे, सबसे पहले अपने आप को फिट करे, और सबसे बड़ी चीज है अच्छे से पैसा कमाए, अपने आप को सेटल करे, तब शादी के बारे में सोचे। यही मेरा पुरुष समाज से कहना है। और रही बात दूसरा चीज, जेकरा संगे जो लिखल बात हम तो घटबे करी। हाँ एक चीज अंत में जरूर कहना चाहेंगे, सतर्कता गई दुर्घटना हुई। आप नहीं डर रहे हैं, आप भी सतर्क रहें। हम कोई सतर्क नहीं, हम फ्री माइंड रहते हैं। धन्यवाद।